तो अभी हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। तो अभी तक हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, उसमें या तो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन था या तो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट था, मतलब कुछ ना कुछ था। और जो y था हमारा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, वो किसी न किसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड था, चाहे इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली। लेकिन एक अगर इस टाइप का मैं तुमको दूँ, चलो मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू है 280, y इज इक्वल टू है 280 और x इज इक्वल टू है 80 स्क्वायर। और मैं तुमको बोलता हूँ सवाल में कि भाई dy बाई डी एक्स बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स बताओ। तो अब यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई y और x का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन फिर मैं डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, वो क्या है कि y जो है ये भी f ऑफ t है एंड दिस x ये भी एक तुम्हारा फंक्शन है जो कि g ऑफ t है। मतलब यहाँ पे t जो है ये दोनों y और x को कुछ रिश्ता स्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा होगा। दोनों आपस में किसी तरीके से इस t की वजह से रिलेटेड मिल सकते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है ना। या एक यहाँ से देख लो ना, t का वैल्यू क्या लिखोगे, y अपॉन 2 है, यहाँ पुट करोगे तो x इज इक्वल टू वाई का सम फंक्शन मिलेगा। तो किसी तरीके से ये t की वजह से इन दोनों y और x के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो इसी टाइप के केस में यहाँ पे t जो हमारा होगा ना, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पैरामीटर। t वो पैरामीटर है जो y और x को रिलेट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, बोलते हैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर है जो दोनों वेरिएबल्स को रिलेट कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखो एक बड़ी ही आसान सी चीज देखो, क्या dy बाई डी टी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लोगे, कितना आएगा बताओ, 2a, ठीक है ना। और dx बाई डी टी निकाल सकते हो क्या, कितना आएगा 280, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, इधर dy बाई डी टी है, dx बाई डी टी है, दोनों को डिवाइड करो तो क्या मिलता है बताओ तो जरा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये डी टी कटेगा, क्या मिलेगा। अरे ये तो मजाक नहीं हो गया क्या फिर, तो हमको अब dy बाई डी एक्स चाहिए, तो भाई ऊपर में रख देते हैं, चलो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है 2a, और dx बाई डी टी नीचे रखना है, क्या है 280, तो ये 2a उड़ा दो, क्या मिल गया dy बाई डी एक्स 1/t। बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो इतनी आसान तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या करेगा ना, कि जब भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, कोई पैरामीटर उनको इस्टेब्लिश करने के लिए हमारी मदद करने वाला है, तो उस पैरामीटर का हेल्प करेंगे और बड़े आराम से निकाल लेंगे। अगर x का बोलता y के टर्म्स में तो भी हो सकता था, क्या निकालते हम लोग फिर वहां पे dx बाई dy निकालते, और ऊपर क्या यूज होता dx बाई dt, नीचे क्या यूज होता dy बाई dt। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि ये एक इक्वेशन है y का और दूसरा है x का। अब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर करना होता है तो हम लोग हेल्प लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का। बताओ समझ में आया, चलो ठीक है, नोट करो, फिर और सवाल देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इसमें हमारे पास है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्या है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू है a साइन थीटा। ये बोल रहे हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बड़े आराम से हम क्या करेंगे भाई, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या आएगा x को करेंगे तो a तो कांस्टेंट है बाहर, cos थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा, वेरी गुड, फटाक से लिख दिए। अब dy बाई डी थीटा निकाल लो 1 सेकंड के अंदर, क्या आएगा a cos थीटा, एक नंबर। अब क्या करना है, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो क्या होगा a cos थीटा को
माइनस ए साइन थीटा से डिवाइड करना है, तो ए कटेगा और क्या आएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स क्या आया माइनस कॉट थीटा। सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत, आराम से सॉल्व कर लोगे ऐसा सवाल। चलो एक और सवाल लेते हैं फिर इसी पे बेस्ड। तो नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो है ये कि फाइंड dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया है a, ब्रैकेट में है थीटा प्लस साइन थीटा, और y जो है वो है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? सवाल समझ में आ गया? सवाल समझना क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। क्या लिखोगे? a थीटा प्लस a साइन थीटा, और इसको करोगे तो क्या लिखोगे? a माइनस a कॉस थीटा। अब निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स। तो पहले dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। पैरामीटर दिख रहा है ना, आराम से देख के, इसमें भी थीटा था पैरामीटर पता चल रहा था, इसमें भी देखोगे तो ए तो कांस्टेंट है, तो थीटा एक पैरामीटर है। अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम लोग क्या कर रहे थे, जब dy बाई डी एक्स, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? तो dy बाई डी थीटा निकालोगे, ए का क्या होगा 0 माइनस ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया ए साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब dx बाई डी थीटा निकालोगे, ठीक है, और dx बाई डी ए थीटा का क्या होगा 0 कैसे होगा, थीटा वेरिएबल है ना, a होगा, फिर a साइन थीटा का a कॉस थीटा। ठीक है? तो अब यहाँ से अपने क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो हम पुट करेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। ठीक है ना? dy बाई डी थीटा क्या है a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा लिखूं, चलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं a को, और क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? तो ये वैल्यू लिख लो। अब देखो a ऊपर नीचे से कट जाएगा, और हमको क्या मिला साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, दोनों में हाफ एंगल। वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा को भी हाफ एंगल यूज कर सकते हैं। ट्राई करो हाफ एंगल लिखने का, क्या आएगा बताओ। ठीक है? तो इसमें क्या किए हो, इसमें इसको लिख दिए हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कटेगा, एक कॉस थीटा और ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो हो गया सिंपल तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज बताओ, अगर ये dx बाई डी थीटा गलती से 0 आ गया किसी सवाल में, गलती से 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आना पॉसिबल है ना, तो क्या हम लोग ये पैरामेट्रिक फॉर्म से निकाल पाएंगे? पहली बात तो ये सोचो, dx बाई डी थीटा 0 आने का केस कब होगा, जब x कांस्टेंट होगा, है ना। तो जब कांस्टेंट फंक्शन दिखे तुमको, x एक कांस्टेंट मिले और y एक फंक्शन हो, तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। समझ में आई बात कि नहीं? मतलब कांस्टेंट के टर्म्स में हम लोग किसी चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आसान शब्दों में बोला जाए तो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल ट्राई करते हैं इसके बाद। तो अब नेक्स्ट सवाल जो हम लोग लेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी निकाल सकते हो इसको। ठीक है, सेम सवाल तो यही रहेगा सब में कि dy बाई डी एक्स निकालो, लेकिन अब जो दिया हुआ है ये बोल रहा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि सॉल्व करो और dy बाई डी एक्स निकालो। ये भयंकर सा एक ठो इक्वेशन दे दिए हैं और यूज करना है अपने को मेथड किसका, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का। क्या करें बताओ? ये नीचे वाले कंपोनेंट ना, ये वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये एडिशन है बीच में, ध्यान रखना एडिशन है। ठीक, क्या किया जाए, देखो कुछ ही तरीके से अगर ये क्यूब हटा दें तो काम आसान हो सकता है क्या? अगर क्यूब हटाएं तो मतलब x को कुछ ऐसा, x और y को एज्यूम कर सकते हैं क्या कि किसी पैरामीटर है, मान लो x और y को किसी पैरामीटर के टर्म में एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है वो कौन सा होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा में लेना। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि 3 गायब हो जाए और x की जगह साइन थीटा आता तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता, इधर कॉस स्क्वायर थीटा होता, और वो दोनों को जोड़ते और 1 मिल जाता, होता कि नहीं होता?
तो यहीं से दिमाग लगा के क्या लेते हैं, चलो x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो अब x की पावर 2/3 निकालो और y की पावर 2/3 निकालो और बताओ कितना आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लिए होगे, तो क्या आया तुम लोगों का, देखो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे तो a साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा पावर 2/3, तो ये और प्लस a कॉस क्यूब थीटा का पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है ना। यहाँ से आएगा क्या, a की पावर 2/3 साइन की थीटा की पावर 3 × 2/3 प्लस a का पावर 2/3 कॉस थीटा का पावर 3 × 2/3, ठीक है ना। 3 कटेगा दोनों जगह से और इधर तो a की पावर 2/3 रहेगा ही। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे a की पावर 2/3 कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, चलो। तो ये मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ये कट जाएगा तो क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो थीटा पैरामीटर, ये तो चीज़ ट्रू है ना, होता है ना, तो इसका मतलब ये जो पैरामीटर हमने लिया वो सही है, कोई दिक्कत। तब क्या किया जाए, अब तो बच्चों का खेल बन गया है ये कि dx/d थीटा निकालेंगे यूजिंग चेन रूल, है ना, और dy/d थीटा निकालेंगे यूजिंग चेन रूल। तो dx/d थीटा के लिए क्या होगा, a कांस्टेंट है, साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का फिर से करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। इसका करते हैं, इसके लिए क्या होगा, a फिर 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन कॉस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो dy/dx इज इक्वल टू ये है भाई ऊपर a इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, और नीचे क्या है अपने पास a इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो भाई काटो, जितना कट रहा है 1 3 a, क्या बचा, ऊपर बचा माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा साइन थीटा, तो ये क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा। बताओ कोई दिक्कत नहीं, तो इतने आराम से हम लोग निकाल सकते थे इसको, ठीक है। अब इसमें शायद हमने आंसर उल्टा लाया है, मतलब बुक ने जो आंसर लाया है वो लाया है -tan थीटा, हमारा आया माइनस कॉस थीटा। बट डिफरेंस क्या है पता है, क्योंकि बुक वाले ने क्या किया है, उसने y को लिया है a साइन क्यूब थीटा और x को लिया है a कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ना कॉट थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सोचो कैसे। तो देखो दिमाग लगाओ, ये अपने पास है, यहाँ से अगर मैं x ये कॉट थीटा चाहिए ना तो y/x करता हूँ ना, तो y/x करूँगा तो क्या मिलेगा, देख रहे हो। तो देखो y/x क्या होगा, a कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a साइन क्यूब थीटा, ठीक। a कटेगा और ये क्या है, कॉट क्यूब थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा क्या लिखोगे भाई, कॉट थीटा क्या लिखोगे, y/x की पावर 1/3 रूट लोगे ना, क्यूब रूट, ठीक। तो आंसर जो फाइनली लिख सकते हो dy/dx वो क्या हो जाएगा, माइनस y/x की पावर 1/3। कोई दिक्कत। तो अब ये जो आंसर है ये बुक में भी यही आएगा, सोचो क्यों, क्योंकि हमने जो पैरामीटर लिया था वो हम अलग ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो ही वेरिएबल है ना। तो आंसर जब आएगा तो उनका आएगा tan थीटा और वो भी यही ला के आएंगे, y और x की टर्म्स में हम भी यही लेके आएंगे। तो अगर हम वेरिएबल को एज्यूम कर रहे हैं खुद से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट अस एज्यूम कि x ये है और y ये है, तो जब भी ऐसा एज्यूम्पशन मारना तो आंसर ना क्या करना, जो ओरिजिनल वेरिएबल थे उसके टर्म में लिखना। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि हो सकता है ना कोई महारथी इसको x ले इसको y ले, तो भाई आंसर में अपने को ये मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है सवाल में वो डाटा थीटा के बारे में ना था, वो डाटा था x y और a के बारे में, तो इसलिए हम आंसर लिखते टाइम y और x का ही यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आई। इतनी सी बातों को अगर ध्यान में रखोगे तो एक्सरसाइज 5.6 में जो 11 सवाल हैं
बड़े आराम से बना सकते हो। तो ट्राई करो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।